एक घनी जंगल में एक एनिमल किंगडम था। सब जानवर एक साथ खुशी से रहते थे। एक दिन शहर से एक लोमड़ी आया। उसको एक खरगोश और चूहा बात करते हुए दिखे। जीजा, किधर से आ रहे हो? मैं शहर से आ रहा हूँ। वाह, शहर बहुत अच्छा है बोलते हैं ना। तो तुम क्यों जंगल में आए हो? लोमड़ी ने धीरे से ऐसा बोला। शहर में बहुत सारे भूत आने लगे हैं, तो उनसे दूर शांति से रहने के लिए जंगल में आया हूँ। ये सुनकर चूहा और खरगोश कांपने लगे। मुझे भूत से बहुत डर लगता है, मुझे उसके बारे में कुछ मत बताओ। ऐसा कहकर खरगोश और चूहा वहां से भाग गए। आज मैंने इस जंगल में डर का नया शुरुआत किया है। कल से मुझे खुशी ही खुशी है। उस रात चूहा ने अपने घर से बाहर आया और वो पूरी चांद वाली रात थी। उल्लू का आवाज आने पर बाजू में देखी। वहां एक बड़े आकार में और एक चूहा था। दिखने में काला था और वो ये चूहा जो करती थी वो ही करती थी। उसको लगा कि उस लोमड़ी के साथ शहर से भूत जंगल में भी आ गए समझकर अपने घर के अंदर भागते हुए चली गई। अगले दिन जानवरों के मिलाप को चूहा गई। रात में जो भी कुछ हुआ था वो सब उनको बताई। तुम लोग मत डरो, आज रात मैं देखूंगा। उस भूत को ये जंगल से मैं भगा दूंगा। उस रात शेर ने अपने गुफा से बाहर आया। कभी नहीं डरने वाला शेर भी आज रात डरने लगा, ये सोचकर कि भूत असली में है। फिर भी आगे चलते गई। कुछ तो सोचते हुए बाजू में देखी। वहाँ एक बड़े काले आकार में एक और शेर खड़ा था और ये शेर जो भी करता था वो भी वही करती थी। बहुत डरकर शेर अपने गुफा में भागते हुए चली गई। अगले दिन जानवरों के मिलाप में रात में मेरे पास भी भूत आया था। देखने में एकदम मेरे तरह था। नहीं 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 महाराज, देखने में मेरे तरह रहता है। उतने में लोमड़ी बीच में आकर, महाराज, वो कोई भी रूप में आ सकता है। फिर उसको यहाँ से कैसे भगाए? मेरे लिए शहर से तंदूरी चिकन, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब मंगाओ। मैं फिर एक पूजा करके उस भूत को भगाऊंगा। शेर ने ये सब लाओ कहकर एक ईगल को भेजा। बहुत दिन पहले जब ये लोमड़ी ने शहर में एक तंदूरी चिकन शॉप पे गया था और खाने की कोशिश किया तो उस शॉप के मालिक ने इस लोमड़ी को लात मारकर वहाँ से भगा दिया। इसके झूठ नहीं सह पाकर दूसरे जंगल वालों ने इस लोमड़ी को भगा दिया था। अब ये लोमड़ी ने
इस जंगल में आकर उसका खेल यहाँ शुरू किया। उस रात लोमड़ी ने वो पूजा शुरू किया। बहुत बड़ा आग लगाया। फिर वहाँ एक बहुत काला और बड़ा लोमड़ी आया। वो देखकर वो लोमड़ी बहुत डर गया। मैं मर गया, वो भूत मेरे पास आ गया। ऐसा कहकर वो लोमड़ी वहाँ से भाग गई। फिर शेर को समझ में आया कि वो भूत कोई और नहीं, हमारा परछाया है। ये बात पता चलने के बाद सारे जानवर ने डरना बंद कर दिया। अभी वो जंगल में डरना मना है। जंगल में रहने वाली हिरन अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती थी। अपने में बहुत गर्व से रहती थी। किसी की भी खबर नहीं करती थी। बाकी जानवरों से बहुत दूर रहती थी। एक दिन जंगल में पूरे जानवरों का मिलाप हो रहा था। सारे जानवर मिलकर आने वाले शिकारी से कैसे बचना है इस बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन घमंडी हिरन दूर खड़ी थी। उतने में वहाँ एक बंदर आके हिरन से ऐसा कहा, हे हिरन, तुम मीटिंग को नहीं आ रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो? और यहाँ खड़े रह के क्या कर रहे हो? ये मीटिंग सब तुम जैसे तेज दिमाग वालों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे जैसे खूबसूरत और होशियार को मीटिंग में आने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर अचानक तुम्हारे ऊपर कोई शिकारी ने हमला किया तो तुम क्या करोगे? मेरी खूबसूरती देखकर उसका होश उड़ जाएगा। ऐसा कहकर कहीं चली गई हिरन। मुझे क्यों, मेरे मीटिंग का तो समय हो गया है। उतने में वहाँ आई एक कौवा। वो हिरन क्या बोल रही है? मीटिंग में क्यों नहीं आ रही है? जो कुछ भी हुआ बंदर ने कौवे को बताया। बाजू में एक चूहे ने ऐसा कहा, कितना घमंडी है वो हिरन। कोई बात मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जंगल में थोड़े शिकारी आए हैं। तुम सब मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना। अब सब लोग जा सकते हो। सब वहाँ से चले गए। हिरन अपने साथियों के साथ खाना खा रही थी। अचानक एक शिकारी आकर उन पर एक जाल फेंका। वहाँ के सारे हिरन वहाँ से भाग गए। लेकिन घमंडी हिरन वो जाल में फंस गई। वो देखकर कौवे ने बंदर को बुलाया और बंदर उसके दोस्त भैंस को बुलाया। तुम अभी सो जाओ और मत उठो, ऐसा बंदर ने भैंस को कहा। वाह, कितना अच्छा भैंस है। आज मेरी किस्मत अच्छी है। जाल में फंस चुकी हिरन किधर जाएगी? पहले वो गिरा हुआ भैंस को लाऊंगा। शिकारी ऐसा लालची होकर भैंस के तरफ चला गया। उतने में चूहा ने आकर हिरन के जाल को काट के उसको छुड़ा दिया। बंदर भैंस को इशारा करते ही
वो उठकर वहां से भाग गया। एकदम से शिकारी ने हिरन के तरफ देखा और वो भी भाग रही थी। शिकारी को अपने लालचीपन पर बहुत दुख हुआ। फिर हिरन को समझ में आया कि साथ है तो खुशी है और विजय है। और उस दिन से हिरन सब जानवरों से मिलजुल कर रहती थी।